जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन हमारा ये है कि सिद्ध कीजिए कि, यानी हमें साबित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ये जो आपका 7√5 है, 7√5 ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर हम 7√5 को उठा के यहाँ पर ले आए तो आप थोड़ा बताइएगा कि ये क्या हो। बताइए, 7√5, ये जो 7 है ये रूट के बाहर है। सर ने आपको बताया था कि जो रूट के बाहर होता है वो परिमेय संख्या होता है, यानी ये आपका परिमेय संख्या है और इसके लिए हम लिख देते हैं पी। क्या लिख देते हैं? पी लिख देते हैं, पी से परिमेय। ठीक है, और ये जो √5 है, क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है? तो आप बोलेगा सर ये तो रूट से बाहर ना निकलेगा। तो जब रूट से बाहर ना निकलेगा तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अच्छा, ये 7√5 जो है ये सटा के है। क्या है? सटा के है। जब भी कोई चीज सटा के होता है तो गुना में होता है, इसका मतलब यहाँ पे गुना की बात की गई है कि नहीं? किसकी बात की गई है? गुना की बात की गई। तो आपको हमने क्या बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जो गुना होता है, सटा के है तो गुना में है, तो इन दोनों का जो गुना होता है ये पूरा कैसा हो गया? ये पूरा हो गया आपका अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है ही है। 7√5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या तो है ही है, लेकिन हमको क्या करना है? सिद्ध करना। क्या करना है? सिद्ध करना। तो सिद्ध करने के लिए हमेशा माना जाता है उसका उल्टा। अपरिमेय का उल्टा कौन होता है? तो बोलिएगा सर अपरिमेय का जो उल्टा होता है वो परमेय होता है। वास्तविक संख्या को दुइये को बेटे होता है, एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसको हम लोग उल्टा मानेंगे कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि यदि संभव हो तो, यानी अगर पॉसिबल यानी संभव वाली बात है। माना कि यदि संभव हो तो, संभव हो तो ये जो 7√5 है, 7√5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होता है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है कि ये जो आपका 7√5 जो है इसको हम P/Q के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देना है कि जहाँ P और Q जो है, P तथा Q जो है वो एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है, दोनों में से कोई भी बतवा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या यहाँ पे ये जो 7√5 है अकेले है? अकेला ना है, ये दुकेला है। कैसे? यहाँ पे 7 एक परिमेय है और √5 एक अपरिमेय है, यानी दो गो बात चल रहा है। देखो हमने आपको बताया था कि जब √3, √5, √7, √11 इस तरीका का संख्या हो और आपको साबित करने के लिए बोले तो ऐसे केस में करना पड़ता है स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, वर्ग करना पड़ता है। लेकिन क्या यहाँ पे ये अकेला है? ना सर, अकेला ना है, दुकेला है कि नहीं? तो ऐसे केस में इसको एक बार और लिखे, इसी चीज को एक बार और लिखे। क्या लिखिएगा? 7√5 बराबर P/Q लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करना ये है कि जो परिमेय है उसको एक साइड कर लीजिए और जो अपरिमेय है उसको दूसरे साइड कर लीजिए। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे 7, ये जो 7 है ये 7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये √5 ये कैसी संख्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये P/Q ये रूट के बाहर है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या वाला को एक साइड करना। तो एक बात बताइए, ये √5 अपरिमेय है तो इसको इसी साइड रहने देते हैं, √5। अब बच कौन जाएगा? 7। ये सटा के है, सटा के है इसका मतलब गुना में है। और समीकरण का नियम है
कि जो गुना में होता है बराबर के उस पार जाने पर बट्टा में आता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 7 गुना में है ये बट्टा में आ जाएगा। किसके बट्टा में? पी के बट्टा में, यानी पी अब बट्टे में ये बट्टा में आ जाएगा 7 क्यू, ये क्यू पहले से है, ये 7 बट्टा में आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना। क्या मान लेना? 1 मान लेना। उसके बाद आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे बन के क्या हो गया। तो बोलिएगा सर यहाँ पे हो गया √5 बराबर पी बट्टा 7 क्यू। यहाँ पे अपर में वाला एक साइड हो गया, अपर में वाला एक साइड हो गया, है कि नहीं, और बीच में हो गया बराबर का साइन। इसके कहने का मतलब ये है कि अपर में जो होता है वही पर में होता है। क्या ऐसा संभव है कि जो चीज अपर में होता है वही पर में होता है? अपर में वैसी संख्या होती है जिसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि दुन्नु बतबा का है, ये दुन्नु बतबा जो है ये बराबर है। क्या ऐसा संभव है कि जो परमेय होता है वही अपर में होता है? ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो यहाँ पे गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए ना हो गया क्योंकि हमने गलत इसको मान ही लिया है। हमने क्या मान लिया कि 7√5 जो है वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, इसलिए गलत हो गया है। तो यहाँ पे हमको लिख देना है, यहाँ पे हमको लिख देना है, क्या लिखना है कि यहाँ ये जो √5 है, ये √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ठीक है, ये जो आपका पी बट्टा 7 क्यू है, पी बट्टा 7 क्यू, यहाँ से पी बट्टा 7 क्यू, ये आपका एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या के बराबर ना होता है, दोनों बात अलग अलग होता है। अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या के बराबर ना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया? लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि बराबर होता है, तो हमारी मान्यता क्या होगी? गलत साबित हो गई। इसीलिए यहाँ हमारी मान्यता गलत साबित होता है। लास्ट में लिख देना, अतः 7√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, आप इसको अपने से बना के चेक कीजिएगा कि आपने समझा कि नहीं समझा। क्वेश्चन ये है कि साबित करें कि या सिद्ध कीजिए कि कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आप अपने से बना के चेक कीजिएगा। अगर आपको पूरे वीडियो में किसी भी प्रकार का दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।